अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दांतों की सफाई के लिए अगर हम हिस्ट्री को देखें तो पुराने वक्तों में मिसवाक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता था। मुसलमानों के लिए तो ये सुन्नत भी है और इसके बड़े फ़ायदे भी हैं। मिसवाक को जब हम चबाते हैं इसमें से कुछ केमिकल्स ऐसे रिलीज़ होते हैं जो हमारे मसूड़ों की बीमारियां जैसे मांस हो रहा है, मसूड़ों से खून आना, मसूड़ों का सूजा होना या फूला होना उसे सही करता है। इसके अलावा जब मिसवाक को जब हम चबाते हैं उससे हमारे जबड़े की एक्सरसाइज और उसकी ग्रोथ भी होती है। वक्त के साथ साथ इंसान सिविलाइज्ड होता गया, उसकी खुराक, उसकी हैबिट्स, उसके दांतों की सफाई के सारे तरीके टाइम के साथ चेंज होते गए। क्या चीज़ ऐड होती रही? आर्टिफिशियल चीज़ें, मसनूई तरीके उसमें ऐड होते रहे, केमिकल्स ऐड होते रहे। और आजकल के दौर में दांतों की सफाई के लिए टूथब्रश और टूथपेस्ट का इस्तेमाल बहुत आम है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि इस टूथपेस्ट के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो आपके लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकती हैं? तो आज इसी का जिक्र करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। टूथपेस्ट, टूथ पाउडर, ये तरीके आजकल के दौर में बड़े आम हैं। जो दांतों की सफाई के लिए लोग मंजन का इस्तेमाल भी करते हैं, टूथपेस्ट का भी करते हैं, माउथ वॉश भी करते हैं। मुख्तलिफ तरीकों से कोशिश करते हैं उनके दांत साफ और चमकदार रहें और उनके मसूड़े मजबूत रहें, उनमें से खून वगैरह ना निकले। लेकिन ये सब तरीके जो आजकल के दौर में यूज़ हो रहे हैं, बेसिकली इस पे कुछ केमिकल्स यूज़ होते हैं। जैसे टूथपेस्ट के अंदर ट्राइक्लोसान का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा था, जो दांतों की सफाई में उसका बड़ा अहम रोल होता था। लेकिन जब रिसर्च इस पे गई तो देखा गया इससे कुछ केसेस में कैंसर होने का चांस भी पाया गया। इसलिए कुछ अर्सा के लिए इसे बैन कर दिया गया, टूथपेस्ट के अंदर इसे ऐड करना छोड़ दिया गया कि इससे इतना बड़ा नुकसान हो रहा है। लेकिन बाद में जो रिसर्चेस की गई तो उनसे ये साबित हुआ कि इसकी जो मिकदार टूथपेस्ट के अंदर है बहुत मामूली होती है और ज़्यादा देर तक ये मुंह के साथ इन कांटेक्ट नहीं रहता। आपने टूथपेस्ट किया, आपके दांतों पे लगा, आपने उससे कुरली की, रिंस किया, तो सारा कुछ जो केमिकल्स मुंह में लगे हैं मुंह से बाहर चले जाते हैं, जिस्म के अंदर यूजुअली नहीं जाते। तो इसका नुकसान इतना नहीं था जितना पहली रिसर्च में शो किया गया था। इसके अलावा आजकल के दौर में, बल्कि आजकल आप गूगल पे सर्च करें, यूट्यूब पे देखें, तो एक बड़ा हवा बनाया हुआ है कि टूथपेस्ट से कैंसर हो जाता है। अगर इस तरह ही होता तो हर बंदा टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर रहा है, हर बंदा ऐसी टूथपेस्ट कर रहा है जिसके अंदर सोडियम लॉरल सल्फेट है। सोडियम लॉरल सल्फेट का मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया था कि उससे मुंह में अल्सर या छाला बनने का चांस होता है। बेसिकली जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि हम नेचुरल चीज़ों को छोड़ चुके हैं और हम मसनूई तरीकों की तरफ आ चुके हैं। हमारे जो दांतों की सफाई के तरीके हैं वो ज़्यादातर केमिकल्स पे मबनी है। जैसे ट्राइक्लोसान है, फ्लोराइड है, सोडियम लॉरल सल्फेट है। तो सोडियम लारल सल्फेट का एक मसला है कि इरिटेट करता है। हमारे मुंह के अंदर नरम सा मांस होता है जिसे म्यूकोजा कहते हैं, या जो गम्स या मसूड़ा भी एक मांस होता है नरम सा। ये इन चीज़ों को इरिटेट करता है। इनके ऊपर वाली जो प्रोटेक्शन है इन्हें कई दफ़ा उतार भी देता है अगर इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, जिससे मुंह में छाला या अल्सर बनने का चांस हो जाता है। लेकिन वो टाइम के साथ साथ बेहतर हो सकता है। लेकिन जो अफवाह आजकल चली हुई है, जो जगह जगह मशहूर किया जा रहा है कि सोडियम लारल सल्फेट से कैंसर होता है, वो बिल्कुल गलत है। काफ़ी क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं, काफ़ी रिसर्चेज इस बात पे हुई हैं कि क्या ये सच है या झूठ है। तो बेसिकली एक मिथ है, ये एक अफवाह है, एक र्यूमर है जो मशहूर की गई है टूथपेस्ट को बदनाम करने के लिए कि आप टूथपेस्ट का इस्तेमाल ना करें। तो जो लोग आगे ब्रश नहीं करते उनके लिए तो और मुश्किल होगी, जो टूथपेस्ट का इस्तेमाल भी छोड़ देंगे। टूथपेस्ट का इस्तेमाल ब्रश के साथ एक बड़ी थोड़ी अमाउंट में हम लोग करते हैं ताकि हमें उसका नुकसान ना हो। ज़ाहिर है टूथपेस्ट के अंदर डिफरेंट केमिकल्स हैं जो अगर हम निगल भी लें तो थोड़ा बहुत उनका साइड इफेक्ट्स हो सकता है। इसीलिए जो रिकमेंडेड है, टूथपेस्ट मटर के दाने के बराबर यूज़ करनी चाहिए, बहुत ही छोटी सी कम से कम अमाउंट। मेन काम दांतों की सफाई में हमारा टूथब्रश कर देता है। मैकेनिकली दांतों के ऊपर जो डेंटल प्लाक, बैक्टीरिया की जो नरम सी तय होती है उसे अच्छी तरह उतार देता है। पेस्ट का बेसिक फंक्शन जस्ट मुंह के अंदर एक खुशबू देना होता है, मुंह के अंदर जो स्मेल होती है उसे कम कर देता है।
प्लस दांतों पे से प्लाक को थोड़ा बहुत उतारने का भी काम कर देता है, लेकिन एक लिमिटेड रोल पेस्ट का होता है। मेन काम आपकी ब्रशिंग टेक्निक का और आपके ब्रश का होता है। वो अगर आप अच्छी तरह कर लेंगे तो आपके मसले सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो कैंसर वाली जो बात है ये बड़ी खतरनाक है। इस तरह इससे फैलाना, लोगों के जहन में गलत बातें पहुंचाना बहुत गलत है। इससे लोग टूथपेस्ट का इस्तेमाल छोड़ देंगे और जाहिर फिर टूथब्रश भी वो कम ही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट ज़रूर है कि अगर लोग टूथपेस्ट की बजाय पहले वाले जिस तरह नेचुरल तरीके थे, कुदरती चीज़ें हमारे पास थी दांतों की सफाई के लिए, जैसे मिसवाक, नीम की मिसवाक बहुत अच्छी है मसूड़ों से खून आने के लिए, मसूड़ों की सोजिश के लिए। इसके अलावा देसी कीकर, कीकर की मिसवाक बड़ी अच्छी होती है हिलते दांतों के लिए। उसके रूटीन आप अगर उसे यूज़ करें तो आपके दांतों का हिलने का अमल बहुत कम हो जाता है, काफ़ी इंप्रूवमेंट होती है उससे। और इन चीज़ों का नुकसान कोई नहीं है, सबसे बड़ी जो बात है ये नेचर ने हमें प्रोवाइड की हुई हर चीज़। लेकिन हम सिविलाइज्ड होने के चक्करों में, मॉडर्न होने के चक्करों में इन चीज़ों से बहुत दूर चले गए। और जाहिर है जब भी इंसान नेचर से जितना दूर जाएगा उतने उसके लाइफ में उसकी हेल्थ कंप्रोमाइज़ होगी, उसकी सेहत कंप्रोमाइज़ होगी, उसकी मुंह की भी सेहत, उसके बाकी जिस्म पे भी इसका इफेक्ट होगा, क्योंकि मुंह की सेहत अच्छी होगी तो बाकी जिस्म भी आपका परफेक्ट होगा। इसलिए कहते हैं माउथ इज द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर बॉडी, क्योंकि जो भी चीज़ आपने खानी है मुंह के थ्रू हमारे जिस्म में जानी है। जब मुंह आपका सही होगा तो आपका बाकी जिस्म भी हेल्थी होगा। इसीलिए बेहतर यही है कि आप इन केमिकल्स को छोड़ के नेचुरल तरीकों की तरफ आए, क्योंकि इसमें जिस तरह मैंने बताया कि फ्लोराइड जिस तरह होता है टूथपेस्ट में, जो कैविटी या कीड़ा लगने को कम करता है, वो अगर निकल लें, खासतौर अगर बच्चे निकल लें तो उनकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और कई दफ़ा फ्लोराइड से टॉक्सिसिटी हो जाती है। इमरजेंसी में आपको हॉस्पिटल में भी एडमिट करना पड़ सकता है अपने बच्चे को, अगर ज़्यादा अमाउंट में आप इसे निकल लें। इसी तरह सोडियम लारेल सल्फेट से मुंह में छाले निकलने का चांस होता है। ट्राइक्लोसान से कैंसर वाला कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, कुछ लोग कहते हैं हो सकता है, कुछ कहते हैं नहीं होता। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें आपके लिए नुकसानदेह हैं। इसीलिए बेहतर यही है कि आप नेचुरल चीज़ों को प्रेफर करें, मसवाक का इस्तेमाल करें। उसके चबाने से आपके जबड़े की ग्रोथ भी अच्छी होगी और आपके दांतों में कुछ फंसेगा नहीं और मसूड़े आपके मजबूत होंगे। तो उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह चैनल को लाइक करते रहें और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।